कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। दिल में यही जज्बा लिए जेंटलमैन कैडेट्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी के सामने, चैटवुड भवन के सामने मिलिट्री धुन के साथ ताल मिलाकर परेड करेंगे। पढ़ाई और ट्रेनिंग के जरिए एक जेंटलमैन कैडेट्स को आर्मी ऑफिसर के कैरेक्टर में ढाल दिया जाएगा, जहां से शुरू होगा एक सैन्य अफसर का नया सफर। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो मैंने लांगा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो आइए चलते हैं। भारत व मित्र राष्ट्रों की सेना को सैन्य अवसर प्रदान करने वाली भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कुल 423 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए। The parade, which is now marching on the inspection line, is led by Academy Cadet Adjutant Saksham Rana, जिसमें रेगुलर कोर्स संख्या 146, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स संख्या 129 के कुल 333 भारतीय व 9 मित्र राष्ट्रों के कुल 90 कैडेट शामिल रहे, जिसमें उत्तराखंड राज्य से भारतीय सेना को कुल 31 अफसर प्राप्त हुए। यह सभी अपने अपने देश की सेनाओं में सैन्य अफसर के तौर पे अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। देवियों और सज्जनों, भारतीय सैन्य अकादमी का निशान अब परेड पर लाया जा रहा है। जब परेड निशान को सलामी दे तो कृपया खड़े हो जाएं और निशान को समुचित सम्मान दें एवं वर्दीधारी सल्यूट करें। भारतीय सैन्य अकादमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी ने जेंटलमैन कैडेट्स की सलामी ली। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल एंड बार, कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जनरल मनोज मुकुंद नरावने परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, 8D कैंप, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। श्रीमान भारतीय सैन्य एकेडमी 74 अवसर 331 जेंटलमैन कैडेट परेड पर परेड निरीक्षण के लिए हाजिर।
तत्पश्चात भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। भारतीय सैनिक को पहला निशान दी किंग्स कलर 18 नवंबर 1934 को प्रदान किया गया था। देश की आजादी के पश्चात 10 दिसंबर 1965 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अकादमी को निशान प्रदान किया। अकादमी का नया निशान 15 दिसंबर 1976 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा प्रदान किया गया था। इसी दिन पुराने निशान को ऐतिहासिक चैटवुड भवन में यादगार चिन्ह का स्थान मिला। परेड इस समय विजय भारत की धुन पर मार्च कर रही है। Ladies and gentlemen, you will notice that the first contingent approaching the saluting base is carrying a red flag. This is the Chief of Army Staff banner, which is presented every term to the champion company, and therefore it has the proud privilege of being a part of first contingent on the parade. First gentleman cadet leading the parade is Academy Under Officer Shiv Kumar Singh Chauhan. He is followed by a contingent of battalion appointments led by Battalion Under Officer Akashdeep Singh Dhillon. Second contingent is led by Senior Under Officer Ritesh Kumar. The third contingent is being led by Senior Under Officer Abhishek Bhatt. The fourth contingent is led by Senior Under Officer Devesh Joshi. The fifth contingent is led by Senior Under Officer Ajit Singh Carter. Leading the last contingent is Senior Under Officer Saurabh Biswas. Following the last contingent is a contingent of Junior Under Officers led by Battalion Under Officer Arpit Garg. Bringing up the rear of the parade is the Academy Cadet Adjutant Saksham Rana, marching all by himself. इसके उपरांत अकादमी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को जनरल मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा सम्मानित किया गया। जिसमें सोर्ड ऑफ ऑनर रहे बटालियन अंडर ऑफिसर आकाशदीप सिंह ढिल्लों। गोल्ड मेडल विजेता रहे अकेडमी अंडर ऑफिसर शिव कुमार सिंह चौहान।
सिल्वर मेडल एकेडमी कैडेट सक्षम राणा को प्रदान किया गया। ब्रॉन्ज मेडल विजेता रहे सीनियर अंडर ऑफिसर सूरज सिंह। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के अंतर्गत सिल्वर मेडल विजेता रहे जूनियर अंडर ऑफिसर भारत योगेंद्र। विदेशी जेंटलमैन कैडेट्स में सिल्वर मेडल विजेता रहे वियतनाम के सार्जेंट डॉन वान सॉन। सोलह कंपनियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली अलामीन व सिंहगढ़ कंपनी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर से नवाजा गया। इसके उपरांत जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपने संबोधन में सभी कैडेट्स को प्रशिक्षण पूर्ण होने की बधाई दी व कैडेट्स की संयोजित व सर्वोत्तम परेड की सराहना भी। कोविड काल के चलते पूरी परेड को सावधानी बरतते हुए पूर्ण किया गया। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने साथ ही मित्र राष्ट्रों के 90 कैडेट्स की भी सराहना की। The parade today is the culmination of your training with the commencement of your careers. It is not the end but the beginning. As you step across the Antim Pag and enter the portals of Chetwood, remember what lies ahead of you is the Pehla Kadam of your life as a commissioned officer of the Indian Army. It is a proud and momentous occasion for the entire nation that 333 gentlemen cadets are joining our glorious army today. I also take this opportunity to convey my felicitations to the 90 gentlemen cadets from friendly foreign countries for successfully completing your training. I am certain that you will do your countries proud. To the proud parents and family members watching from afar, I understand your disappointment at not being able to be here with your sons on one of the most important days of their lives. We truly wanted to interact with you and to welcome you to the Armed Forces fraternity. I want to compliment each and every one of you for raising such fine young men. I also thank you for deeming the Armed Forces a worthy future for your children. Till yesterday, they were your children. From tomorrow, they are ours. कल तक वो आपके बच्चे थे, कल से वो हमारे हैं. We shall cherish him, nurture him, if required, even admonish him, but we shall always be by his side in war and in peace, in good times and in bad. सुख हो या दुख हो, हम हमेशा एक साथ रहेंगे. तत्पश्चात जेंटलमैन कैडेट्स ने कदम से कदम मिलाते हुए अंतिम पग को पार किया. देवियों और सज्जनों, अब ये जेंटलमैन कैडेट्स भारतीय सैन्य अकादमी से विधि पूर्वक विदा ले रहे हैं. धीमी गति से मार्च करते ये वीर चेटवुड भवन में प्रवेश से पहले अंतिम पग को पार करेंगे. आज का ये दिन सचमुच गौरव. पासिंग आउट परेड के बाद सभी कैडेट्स पिपिंग सेरेमनी के लिए एकत्रित हुए. यहाँ सर्वप्रथम 90 विदेशी कैडेट्स ने जेंटलमैन कैडेट से सैन्य अफसर बनने का सफर पूरा किया. तत्पश्चात सभी भारतीय कैडेट्स को शपथ दिलाई गई. I,
hereby solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will, as in duty bound, honestly and faithfully serve in the regular army of the Union of India and go wherever ordered by land, sea or air, and that I'll observe and obey all commands of the President of the Union of India and the commands of any officer set over me, even to the peril of my life. Jai Hind. हमेशा की तरह होने वाली पिपिंग सेरेमनी जो कि माता पिता या परिवारजनों द्वारा की जाती थी, इस बार कोविड के चलते इंस्ट्रक्टर व स्टाफ द्वारा कोरोना संबंधी सावधानी बरतते हुए पूर्ण की गई। Ladies and gentlemen, you will now witness the singular honor of the gentlemen cadets, wherein they will now be pipped by their battalion, company and platoon commanders and their wives. This is another historic moment in the history of the Indian Military Academy, as the Gurus who have ensured the flawless transition of their Shishya into complete officers now have the reciprocal honor of welcoming them into the olive green officer fraternity. Due to the ongoing pandemic, the parents of the newly commissioned officers could not be present here physically. However, the entire ceremony is being live streamed to enable the near and dear ones to see their hard work fructify. Now justifying the words of Kabir, who answered the eternal dilemma of the Shishya. Guru Gobind dono khade, kaake lagu paaye, balihari Guru aapne, Gobind diyo bataye. इंडियन मिलिट्री एकेडमी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पेरेंट्स की भूमिका थी वो आर्मी परिवार निभा रहा है। तो आइए इनसे जानते हैं कि कितना प्राउड फील हो रहा है इस मूवमेंट में जी के। एक्चुअली ये बहुत ही प्राउड फीलिंग है। ये उनके पेरेंट्स का ऑनर है पर वो हमें मिल रहा है, उन्होंने डिस्पाइट कोविड पूरी अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से की है एंड हम उनको बेस्ट विश करते हैं उनके फ्यूचर के लिए। मैम ये मेरे जीसी रहे हैं, इनको मैंने ट्रेन किया है, तो आज इनकी पिपिंग करने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग हो रहा है। बट हाँ, उसी टाइम पे उनके पेरेंट्स की कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते हैं, बट हाँ इस सिचुएशन के टाइम पे जितना अच्छा हम कर सकते हैं या जो अपनी तरफ से हम कर सकते हैं वो हमने किया है। ये हमारे लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है उनके लिए आज अफसर बनना, बिकॉज बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करके आज उन्होंने उस पूरी ट्रेनिंग को पास किया है और आज उनके जो बच्चे हैं वो अफसर बन रहे हैं। तो एक काफ़ी प्राउड मोमेंट है उनके लिए, हमारे लिए। और आज जो पिपिंग हमने करी है ये आज पहली बार हुआ है लाइफ में, ऐसा हमने भी पहली बार देखा है, हुआ भी पहली बार है। तो काफ़ी प्राउड मोमेंट था, हमें पिपिंग करने का अवसर मिला उनकी, तो काफ़ी खुशी का माहौल है और मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ उससे। बहुत ही प्राउड फीलिंग है। जैसा कि आप जानते हैं ये एक गुरु शिष्य की परंपरा है जिसको हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, तो हम ये इनके जीवन की शुरुआत है। एंड अब मैं चाहूँगा कि ये मेरे जितने भी नए लेफ्टिनेंट्स जो आज कमीशन हुए हैं इंडियन आर्मी में,
आगे जाके अपने परिवार, अपनी पलटन, अपने देश का नाम रोशन करें और जो वैल्यूज़ हमने सिखाई हैं उस पे चलते हुए, सही राह पे चलते हुए अपने देश का नाम रोशन करें। भारतीय सैन्य अकादमी पासिंग आउट परेड के इतिहास में पहली बार पहला कदम की शुरुआत की गई, जो कि उनके सेना में एक अफसर के तौर पे अपनी सेवा प्रदान करने के पहले पग को दर्शाता है। देवियों और सज्जनों, ये युवा अधिकारी जिन्होंने कुछ ही क्षण पूर्व देश की सुरक्षा एवं अखंडता कायम रखने की शपथ ली है, अब भारतीय सेना के अधिकारी के रूप में पहला कदम के लिए संकल्पबद्ध हैं। The novel concept of Pehla Kadam, an initiative of the Chief of Army Staff, has been introduced this term onwards. Immediately in front of you, onto the left and right, are the stepping stones with the words Pehla Kadam etched in them. The young officers in parade today stand tall and proud, with stars in their eyes as bright as the ones on their shoulders, as they march to the tune of Taakat Watan Ki Hum Se Hai. They will start that journey today with the first step, the Pehla Kadam. If you look to your left and right, you will see the gentlemen cadets of the second term standing along the steps to salute the newly commissioned officers as a mark of honor and respect to their seniors. सालों की मेहनत व प्रशिक्षण पूर्ण होने की खुशी जेंटलमैन कैडेट से एक सैन्य अफसर बने युवाओं के चेहरे पे साफ देखी जा सकती थी। Today, more than 400 cadets have graduated and been commissioned. 333 gentlemen cadets into the Indian Army, and 90 from friendly foreign countries, from as far away as Fiji and Papua New Guinea in the east, the Maldives in the west, along the oceans, as far as from Vietnam, Sri Lanka, Bhutan, Afghanistan, and up north to Tajikistan, as far as our land borders are concerned. We wish all of them all the very best, and I'm sure that they will rise up to the expectations and the trust that is reposed on them. I would like to take this opportunity also to convey my thanks and gratitude to the government and the local administration who have always supported not only the Indian Army but the Indian Military Academy in all their endeavours. And I am sure that this very good rapport that we share will continue in the future also. With that, I wish everyone once again all the very best. Thank you. कंधों पे सितारे लगने के बाद इन जाबाजों का जोश देखते ही बनता था। बारी है उस लम्हे को जीने की जिसके लिए देश के कोने कोने से आर्मी ऑफिसर बनने का सपना लिए ये जवान आज सैन्य अफसर बन गए। एक आम जिंदगी से सैन्य अफसर बनने तक का सफ़र कैसा रहा, आइए इन्हीं से जानते हैं। स्टार्टिंग में दिक्कतें आती है पर उसके बाद सब ठीक हो जाता है, सब यूज्ड हो जाते हैं सब चीज़ों के। एकेडमी इंश्योर करती है कि जब आप पास आउट हो तब आप हर मुश्किल के लिए फुली रेडी हो, आपको कोई चीज़ सरप्राइज़ ना करे और आप हर चीज़ अच्छे से कर पाए। आज 7 साल का सफ़र ख़त्म होने जा रहा है। इससे पहले मैं सैनिक स्कूल में था, उसके बाद एनडीए, तो 7 साल का सफ़र आज ख़त्म होता है। बहुत ही खुशी है। अपने पेरेंट्स को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। मेरे पापा भी आर्मी में थे और वो ऑनरेडी कैप्टन से रिटायर हुए हैं, तो आज उनके लिए भी एक गर्व का अवसर है। मैंने अपनी ये जर्नी आज से 11 साल पहले 27 जून 2009 को शुरू की थी, जब मैं मिलिट्री स्कूल धौलपुर में गया था अपनी पढ़ाई करने के लिए। वहाँ से मैंने 12th क्लास में एनडीए क्लियर किया और फिर एनडीए ज्वाइन किया नवंबर स्क्वाड्रन में, जहाँ पे 3 साल ट्रेनिंग की। वो भी बहुत टफ थी, पर जब
टफ कुछ भी नहीं लगता जब हमारे साथ हमारे कोर्समेट रहते हैं। हर चीज़ आसान हो जाती है। जब भी हम कहीं कमज़ोर पड़ते हैं वो हमारे साथ होते हैं, हमको धक्का देते हैं, हम अपने साथ लेके चलते हैं और वही कारण है कि हम सब एंड में एक साथ पास आउट होते हैं। इसके पीछे मेरे फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली मेरे मम्मी और पापा का हाथ है। मेरे भाई भी हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये जर्नी में आर्मी में ऑफिसर बनने की जर्नी बहुत पहले शुरू हो जाती है। कई लोग सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में 7 साल बिताते हैं, उसके बाद 3 साल वहाँ पे, तो 10, 11 साल, 12 साल लग जाते हैं एक ऑफिसर बनने में। कभी मेरा भी ये सपना हुआ करता था 3 साल पहले इंडिया और 1 साल आर्मी में गुजारने के बाद। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा उनसे जो ये सपना रखते हैं कि अपने सपने को साकार होने दें। आप बस अत्यंत मेहनत करते रहें, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आपके कोर्समेट्स रहेंगे, आपके पेरेंट्स और आपका घर वालों का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा और वो आपका सपना साकार होने देंगे। सबसे पहले मेरी मम्मी पापा जिन्होंने मुझे बचपन से मोटिवेशन दिया, अच्छे स्कूल में पढ़ाई करवाई, और मेरे टीचर्स जो सैनिक स्कूल घोड़ा से मैं पढ़ा, वहाँ पे जो मेरे टीचर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया आर्मी के लिए, अच्छी एजुकेशन दी। फिर फाइनली मेरे इंस्ट्रक्टर्स जो यहाँ पे हमें ट्रेनिंग देते हैं NDA के और IMA के, आज मेरे कंपनी कमांडर, मेरे प्लेटून कमांडर्स, मेरे सारे दोस्त जिन्होंने मेरे को हेल्प करी, मेरी वीकनेसेस मुझे बताई और मुझे आगे बढ़ने में हमेशा हेल्प करी। जो आज का दिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है एक जेंटलमैन कैडेट के लिए। कुछ हम में से बहुत सालों से बहुत कठिन परिश्रम के बाद, जो कि यहाँ पे बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है, उसके बाद भी यहाँ पे जब आज का दिन होता है, ड्यू टू द कोरोना पैंडेमिक वी आर नॉट एबल टू मीट आवर फैमिली पर्सन्स, बट स्टिल वी आर एबल टू बी इन टच विद देम, विद द मीडिया एंड ऑल। RIMC के कुछ कैडेट्स अभी हमारे साथ हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं आर्मी में आने का सफ़र कितना संघर्षपूर्ण रहा। हम सब राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज से हैं और हम आज जो कुछ भी हैं ये सब, इसका श्रेय मैं केवल RIMC को देना चाहूँगा, क्योंकि जब तक हमारा बेस स्ट्रॉन्ग ना हो तब तक हम कुछ भी सीख लें उसे हम एक स्तर पर नहीं पहुँच सकते। तो RIMC से हमारा पूरी जो हमें क्वालिटीज़ हैं ऑफिसर लाइक, वो हमने वहीं पे सीखी हैं। उसके बाद हमने NDA में ट्रेनिंग करी 3 साल, और अब 1 साल यहाँ पे ट्रेनिंग करके अब जब हम फाइनली पास आउट हो रहे हैं तो हमें काफ़ी प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि पेरेंट्स का सपना पूरा हुआ है और हम सबका भी सपना पूरा हुआ है। एक नॉर्मल लड़का आज एक आर्मी ऑफिसर बन गया, तो कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा ही खुशी महसूस हो रही है। RIMC में पढ़ने के टाइम हम सोचते थे 8वीं कक्षा में कि हम लोग कब ऑफिसर बनेंगे। आज 9 साल बाद वो मुकाम में हम लोग हासिल हो रहा है हमारा। आज पेरेंट्स नहीं हैं, बस उन्हीं की कमी है और सब बहुत अच्छा है हमारे आज। अपनी सफलता के पीछे का श्रेय किसे देना चाहेंगे? अपनी सफलता के पीछे का श्रेय मैं अपने स्कूल को देना चाहूँगा, जो कि RIMC है, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ पे सब कुछ हमें सिखाया गया। हर एक चीज़ हमें तोड़ मरोड़ के किसी तरह यहाँ तक लाया गया और इस लायक बनाया गया कि हम यहाँ तक आए। और जब से हमें होश आया तब से हम एक साथ ही रहे हैं। अपनी फैमिली से ज़्यादा मैं इन सब के साथ रहा हूँ, और आज जब मैं इनसे दूर जा रहा हूँ तो ज़रूर मुझे थोड़ा इमोशनल फील हो रहा है। इसलिए कितना उत्साह है आज आपके अंदर? एक सैन्य अफसर आज अब बन गए हैं, तो कितना उत्साह है अंदर? ये उत्साह बोल सकते हैं 9 साल से हम इस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे और ये वक्त अब आ चुका है। हम अपने खुशी को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे कितनी कठिनाई, कितनी खुशियाँ, कितने इमोशंस हमने अपने साथ इन लोगों के साथ शेयर किया हूँ, वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। और ये 9 साल जिनके साथ जो मेमोरीज़ हैं वो मैं ज़िंदगी भर चेरिश करूँगा, और हो सकता है इसके बाद बहुत कम मिलेंगे। ये हो सकता है अपना लास्ट दिन हो इनके साथ रहने का। सो मैं ये टाइम एंजॉय करना चाहता हूँ। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप तो एक अफसर बन चुके हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपने मन में एक सपना लिए हुए हैं कि मैं भी एक आर्मी ऑफिसर बनूंगा? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि वो सपना बहुत सुनहरा है और उनको कंटिन्यूसली हार्डवर्क करते रहना चाहिए ताकि वो इस मुकाम तक पहुँच सके। क्योंकि वहाँ बैठे पता नहीं लगता, लेकिन जब एक बार इस पोजीशन पे खड़े रहते हैं तब उस खुशी को महसूस करते हैं और वो बहुत ही अनोखी होती है। ये बहुत ही अनोखी चांस है जो किसी को मिस नहीं करनी चाहिए। ये पसीना जो आज भी बह रहा है ये बता रहा है कि आर्मी ऑफिसर बनने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की। तो कितना संघर्षपूर्ण रहा आपका इंडियन मिलिट्री में आके एक आर्मी ऑफिसर बनने का सपना, ये सफर? ये अगर हम देखें तो ये 9 साल जो हमने बिताए हैं, इसके पीछे सिर्फ अकेले हमारी की मेहनत नहीं है, हमारे घर वालों की मेहनत है, जिन्होंने अपने से दूर करके हमें एक हॉस्टल लाइफ जीने के लिए बोला। उसके बाद हमारे टीचर, हमारे सीनियर, हमारे जूनियर, हमारे DS जो ऑफिसर स्टाफ यहाँ पे है, हमारे इंस्ट्रक्टर, तो ये सभी का संघर्ष है, सभी के खून पसीने की मेहनत है।
तो मैं ये सक्सेस जो आज हम सब यहाँ पे हैं, मैं सब उन्हें देना चाहूँगा। एक सैन्य अफसर आज आप बन गए हैं फाइनली, तो कितना उत्साह है आपके अंदर? पहले तो मैम मेरा बैकग्राउंड आर्मी से कुछ रिलेटेड नहीं है और मैं मणिपुर से हूँ। जब मेरा जर्नी शुरू हुआ तब 8 क्लास से शुरू हुई थी, तो उसी टाइम मैं मणिपुरी होने की वजह से मैं हिंदी भी नहीं जानता था, तो बहुत प्रॉब्लम्स आता था मतलब क्लास में समझने में। अब वैसे RIMC की वजह से मैं NDA पहुंच पाया, NDA की वजह से मैं आर्मी ऑफिसर बन पाया। सो मैं ये सारे क्रेडिट ऑल माय पेरेंट्स, टीचर्स, RIMC, NDA प्लस IMA इनको देना चाहता हूँ। और टुडे आई फील सो ओवरवेल्म्ड एंड वेरी हैप्पी। इतना आसान नहीं होता देश की सेवा करना, एक जज्बा चाहिए देश के लिए कुछ कर गुजरने का। अभी हमारे साथ कुछ जेंटलमैन कैडेट्स हैं जो आज फाइनली ऑफिसर बन गए हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं कितना उत्साह है उनके अंदर आज एक सैन्य अफसर बनकर। जो हम बॉर्डर पे देखते हैं कि जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें एक अलग ही एड्रेनलिन रश होता है, तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने स्पेशल फोर्सेस ऑप्ट की है, जिसमें हम अपने बॉर्डर्स पे ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं और हम लोग को सोल्जर्स भी कहा जाता है। ये सफ़र मैं कुछ अपने तरीके में बताना चाहता हूँ कि 48 महीने लगे चुना ये सफ़र मैंने, मेरा खून भी जा मिला पसीने में, पर मैंने दिया नहीं ध्यान, नहीं पड़ा मुझे फ़र्क, क्योंकि खून था सवार इस सीने पे। मैं सुपरस्टार ना पर कंधों पे लगे सितारे, मैं सुपरस्टार ना पर कंधों पे लगे सितारे। लो कि जाओ नफरत करो एक किनारे, बांटो प्यार यारो बांटो नहीं अपनों को, बाहर वालों से लड़ने खड़े भाई तेरे सरहद पे। श्रेय किसे देना चाहेंगे अपनी सफलता का? मेरी सफलता का श्रेय मैं स्पेशली अपने माता पिता, साथ ही साथ उन तमाम लोगों को जो मेरे साथ इस पूरे सफ़र में जुड़े रहे हैं। उसके साथ मैं स्पेशल थैंक्स अपनी वाइफ को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा ही किसी भी सिचुएशन में मैं उनसे दूर रहा, अभी शादी हुई लेकिन फिर भी उनसे दूर रहा। और मेरे जैसे तमाम जो भी इस वर्दी में बंदे हैं वो तमाम अपनी शादी के तुरंत बाद सीमा पर चले जाते हैं, लेकिन उनका प्रथम कर्तव्य अपनी मातृभूमि की रक्षा के साथ साथ उन तमाम उन लोगों को ये आश्रय देना है कि वो सभी अपनी जगह पर सुरक्षित हैं। सो मैं स्पेशल थैंक्स अपने माता पिता के साथ साथ अपने गुरुजनों, साथ में अपनी वाइफ को देना चाहता हूँ। कितनी खुशी महसूस हो रही है आज एक आर्मी ऑफिसर बनके? खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है और इस अपनी सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता, अपने नाना और अपने गुरुओं को देना चाहूँगा। साथ ही देश के युवाओं के लिए मेरा एक ही संदेश है, संयम और मेहनत एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। संयम रखते हुए मेहनत करो, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। कि 3 साल NDA में और 1 साल IMA में बिताने के बाद, ट्रेनिंग के बाद आज फाइनली वो दिन आ चुका है, तो इसका श्रेय मैं अपने माता पिताजी को देना चाहता हूँ। मेरे पिताजी एक रिक्शा ड्राइवर है जो स्कूल में विद्यार्थियों को ले जाते, तो उनके कड़े मेहनत के बाद भी उन्होंने मुझे कभी भी उसकी खंत नहीं होने दी। उन्होंने हमेशा चाहा कि मुझे अच्छे दर्जे की एजुकेशन मिले 1st to 10th। इसलिए मैं 1st to 10th सेंट जेवियर्स कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा जो कि कोल्हापुर में, और उसके बाद 11th 12th में सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट औरंगाबाद में गया। जिसके बाद बीच में जब मैं NDA ट्राई कर रहा था तब मैं मेडिकली अनफिट हो गया और उसी वक्त मेरे माताजी का देहांत हो गया एक कार एक्सीडेंट में। और जब मैं NDA रिकमेंड हुआ था वो खुशी देखने के लिए नहीं थी, लेकिन आज मैं उन्हें याद करता हूँ और ये सारा खुशी का अवसर मैं उन्हें ही उसका श्रेय देना चाहता हूँ। और खुशी होने में हमको ठिकाना ही नहीं है, बिकॉज जून 2016 की बात है जब मैंने NDA ज्वाइन किया था और सब वेट करते कि जून 2020 कब आएगा। वो आज दिन आ चुका है। बेशक पेरेंट्स नहीं है, उसकी थोड़ा गम भी है, बट पेरेंट्स से बात हो चुकी है, वीडियो कॉलिंग कर चुके हैं, तो उन्होंने देख लिया, लगता है कि वही बहुत है हमारे लिए। आज बहुत खुशी का समय है। देखिए, सबसे पहले तो आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, उसका पूरा श्रेय मेरे माता पिता, मैं जिस हॉस्टल में पढ़ाई की है वहाँ के सभी इंस्ट्रक्टर्स, मेरे भाई बहन और मेरे IMA के इंस्ट्रक्टर, मेरे कोर्समेट, इन सबको मैं श्रेय देना चाहता हूँ। जी, यहाँ तक का सफ़र काफ़ी कठिन रहा। बचपन में ही अपना फादर गुजर जाने के बाद पूरी जिम्मेवारी मुझ पर आ गुजरी, क्योंकि मैं घर में बड़ा था, और मैं अपनी मदर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज मैं जो भी हूँ उनके बदौलत हूँ। आज वो किसी प्रॉब्लम की वजह से, पैंडेमिक की वजह से यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन मैं उनको ये कॉन्फिडेंस दिलवाना चाहता हूँ कि आपका बेटा आज तैयार हो चुका है जिम्मेवारी लेने के लिए। 7 समंदर पार से आए हुए फॉरेन जेंटलमैन कैडेट्स भी अभी हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे जानते हैं IMA में आने का सफ़र कैसा रहा। थैंक यू मैम।
I'm Lieutenant Lawar Frotan from Afghanistan, Rajah country. I'm graduating in civil engineering to come and join IMA for Indian Military Academy to training. And there I'm very happy to see my course mate in Indian GCs, FGCs, all countries like Tajikistan, Uzbekistan, Mauritius, Maldives, Bhutan. I'm very happy to coming there and doing training, and also thanks to government of India and to make this scholarship for this hour to making training. And I'm very happy. Jai Hind and Jai Hind Afghanistan. Thank you. Thank you, ma'am. Jai Hind. My name is Abdul Musawar. I'm from Afghanistan. I'm very happy. I'm graduating Indian Military Academy and Jai Hind. Asad Beg from Afghanistan. Today is very happy. We are happy to graduate from Indian Military Academy, and this is our every FGCs and Indian GCs hope that graduated from Indian Military Academy, and we are very happy from government of India to giving chance to us to learn from Indian Military Academy, and we are so happy that today we see this great days. And thanks from Indian Military Academy and government of India for a deep fresh friendship relationship. जय हिंद। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर जीसी बन के आए, अब हम यहाँ से ऑफिसर पास आउट होकर जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए अपने आप में एक सम्मान की बात है। सबसे पहले तो मैं इंडियन मिलिट्री का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे को ये मौका समर्पित किया और हम लोगों को मौका दिया ताकि एक अच्छा ऑफिसर उभर के आए, ताकि अपने देश के लिए, अपने लोग के लिए और अपने जनता के लिए खिदमत कर सके। तो मैं दिल से इंडियन मिलिट्री अकादमी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ और चाहता हूँ कि ये वंश आगे बढ़े और आगे नस्ल भी आए यहीं पर और कुछ ज़्यादा कुछ सीखे। थैंक यू एंड जय हिंद। देशभक्ति गीत और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अंतिम पग भरते हुए जेंटलमैन कैडेट्स आज सेना का हिस्सा बन गए, जिसके बाद ये देश की सेवा करेंगे। शपथ लेते हुए हर ऑफिसर के मन में शायद यही चल रहा होगा कि आसमान में चमकता सूरज इस बात की गवाही देगा, अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान देश को ये सिपाही देगा। आज के इस अंक में बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए डीडी उत्तराखंड की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।